हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है 22 और 23 अगस्त को अपना कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम होने वाला है। और दोस्तों आज हो चुकी है 3 तारीख, तो आप सभी को अब 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है अपना और धड़ाधड़ पढ़ते रहना है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। पिछली बार दोस्तों जो पेपर था वो हार्ड आया था, इस वजह से जो सीट्स थी, जो पद थे वो खाली रह गए थे। इस बार बोर्ड ऐसा नहीं चाहेगा तो थोड़ा पेपर इजी आएगा। आप ज़्यादा हार्ड मानकर मत चलिएगा पेपर को कि ज़्यादा ही हार्ड आएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इस बार थोड़ा इजी पेपर आएगा पिछले पेपर से अगर कंपेयर किया जाए तो। जो 2022 के अंदर कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जो कट ऑफ रही थी उतनी कट ऑफ इसमें नहीं रहने वाली है। तो एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो 200 नंबर के 2 पेपर होने वाले हैं दोस्तों, आपके 100 नंबर के पेपर 1 और पेपर 2। एग्ज़ाम पैटर्न, सबसे पहले पेपर 1 होगा जिसमें जनरल स्टडीज़ आएगी और पेपर 2 होगा जिसमें कंप्यूटर साइंस आएगी। पेपर 1 के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, राजस्थान जीके, केवल और केवल राजस्थान जीके की मैं बात कर रहा हूं, जिसके अंदर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी आने वाली है। पॉलिटी इसके अंदर बाय मिस्टेक लिख दी गई है दोस्तों, और जो 1-2 प्रश्न 1-2 टॉपिक इधर उधर से आ जाते हैं उसमें आप पॉलिटी मान लीजिए। तो राजस्थान जीके के लिए आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमने 4500 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ बनाकर तैयार कर दी है, जिसमें से आपको आपके कंप्यूटर अनुदेशक पेपर 1 के जीके के बहुत सारे प्रश्न इस पीडीएफ में से हूबहू देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ये पीडीएफ आपको केवल और केवल 101 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगी। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ परचेज करनी है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको व्हाट्सएप चैट का लिंक मिल जाएगा, उस पर हमें मैसेज करें कंप्यूटर अनुदेशक पीडीएफ। इसके अलावा आपको हाय हेलो जैसे मैसेज नहीं करने हैं दोस्तों। उसके बाद आपको विदिन अ मिनट एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, उस पर 101 रुपीज़ पे करके स्क्रीनशॉट भेजें और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब आप पूछेंगे कि हमें इस पीडीएफ में से प्रश्न क्यों मिलेंगे, तो दोस्तों हमने रीड, पटवार, वीडियो, लैब असिस्टेंट, एलडीसी, चतुर्थ श्रेणी सभी के लिए पीडीएफ सेल की थी और उसके अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आप उन सभी बच्चों के कमेंट्स देख सकते हैं जिन्होंने हमसे पीडीएफ परचेज की थी और उन्हें हूबहू प्रश्न उनके एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिले। तो ये देखिए दोस्तों, आप इन सभी बच्चों के कमेंट्स आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने हमसे पीडीएफ परचेज की थी और उन्हें उस पीडीएफ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों उस पीडीएफ के अंदर पीवाईक्यू क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और जो 2022 के अंदर पेपर हुआ था, किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न पूछा गया था, उसी बेसिस पर उसके अंदर क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं और जो बदलते हुए पैटर्न से उन सभी पर उसमें क्वेश्चंस डाले गए हैं। तो आप सभी इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इसमें 4500 क्वेश्चन है, तो आपको खुद को टारगेट देना है कि इसे 5 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर दें। यानी कि आपको 1 दिन के 1000 प्रश्न पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे इनका रिवीजन करते हुए चलिएगा। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे कि मैं अभी ले लेता हूं और फिर लास्ट में पढ़ूंगा, तो दोस्तों आप उसे पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो उसे लेने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो आपको उसे लेते ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, रीजनिंग, जनरल, मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरेसी 100 मार्क्स की आएगी, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। पेपर 2 कंप्यूटर साइंस, जिसमें पेडागोजी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स में सिलेबस पर एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं कि आपके लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर पिछले पेपर को देखा जाए तो पिछले पेपर में कितने प्रश्न किस टॉपिक से आए थे उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, तो उसे देखना नहीं भूलना है आपको। उसे देखकर ही अब पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब कम समय रह गया है। तो आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, आपके एग्ज़ाम के अंदर आ सकती हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहने वाली है। क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रहेंगे। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 40% तो लाने ही हैं दोनों पेपर्स के अंदर, और एससी एसटी के लिए ये 35% रहने वाले हैं। कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर की बात करूं तो दोस्तों पिछली बार जैसा इस बार पेपर नहीं आएगा, थोड़ा इजी आएगा। तो लगभग मानकर चलिए 65% आपकी कट ऑफ रहने वाली है। यानी कि 130 से 135 नंबर आपको 200 में से लाने हैं। एक पेपर के अंदर 100 नंबर, एक पेपर 100 नंबर का होगा, तो लगभग आपको 65 क्वेश्चंस काट पीट कर सही करने हैं दोनों पेपर के अंदर। ओबीसी के अंदर लगभग ये 60 से 62% रहेगी, यानी कि
120 से 125 मार्क्स आपके आने चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 116 से 120 के लगभग, यानी कि 58 से 60 प्रश्न आपके दोनों पेपर के अंदर होने ही चाहिए। एमबीसी के अंदर लगभग 116 मार्क्स, दोस्तों इसकी लोअर लिमिट हटा देना, लगभग एमबीसी के अंदर 16 मार्क्स 116 नंबर आने चाहिए आपके 200 में से। और एससी के अंदर लगभग 110 मान लीजिए, और एसटी के अंदर 100 नंबर अगर आपके आएंगे, यानी कि 50-50 प्रश्न भी अगर आप सही कर देते हैं तो आपका चयन हो जाएगा। दोस्तों जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए लगभग 65% नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। पेपर 1 थोड़ा इजी रहेगा दोस्तों टैग के मुकाबले देखा जाए तो, क्योंकि पिछली बार टैग का पेपर थोड़ा हार्ड आ गया था। तो लगभग आप 68-72 का टारगेट लेकर चलिए। राजस्थान जीके के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, उससे सटीक आपके लिए कोई सी किताब नहीं रहने वाली है दोस्तों। तो जिसे भी परचेस करनी है केवल और केवल 101 रुपीज़ के अंदर आपको बेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दोस्तों अगर आपका एक भी नंबर कट रहा है ना, एक भी प्रश्न गलत हो रहा है, तो आपने अच्छी प्रैक्टिस नहीं करी। क्योंकि अगर आप आज से भी 2 से ढाई घंटे रीजनिंग को दोगे तो आपकी रीजनिंग इतनी परफेक्ट हो जाएगी कि आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाएगा। पेपर 2 के अंदर लगभग आपको 62 से 65 प्रश्न सही करने होंगे काट पीट कर, यानी कि अगर आप 70 प्रश्न करके आते हैं और आपके 4-5 प्रश्न गलत हो जाते हैं, उनकी नेगेटिव मार्किंग आती है, उससे 60-62 अगर आपके मार्क्स बन जाते हैं तो आपका चयन हो जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग को पूरा अवॉइड करना है दोस्तों। चारों ऑप्शंस के अंदर अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना, उसको अटैम्प्ट मत करना। मॉक टेस्ट लगाने लग जाओ, अब मॉक टेस्ट का ही टाइम बचा है, क्योंकि 20 दिन के अंदर आप जितने PYQs लगा सकोगे उतने PYQs लगा लो। तो दोस्तों यही था आपका सेफ स्कोर, यही रहने वाला है। इसके लगभग आपका जो सेफ स्कोर है वो रहेगा। तो इतने नंबर और इतने प्रश्न तो सही करने की कोशिश आपको करनी ही करनी है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।